जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको पैदाइश के बाद बच्चों के अंदर होने वाले मसाइल के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपको आज बच्चों के अंदर पैदाइश के बाद होने वाले मसाइल के बारे में बताऊंगा, जिसकी वजह से मोस्टली बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं या अगर ज़िंदा भी रहें तो उनमें उनके कह लें कि उनकी वैल्यू इतनी नहीं रहती जो कि एक सेहतमंद तंदुरुस्त बच्चा पैदा होने के बाद जिसकी वैल्यू होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला बड़ा मसला जो कि है, आप देख रहे हैं ये बछड़ी के पेट पे हमने कपड़ा बांधा हुआ है। सबसे बड़ा मसला जो होता है वो हर्निया का है। उसके बाद इनके जोड़ों के मसाइल आ जाते हैं। फिर उसके बाद अक्सर बच्चों में देखने में ये आया कि उनका रेक्टम का यानी कि उनका पखाने वाला सुराख कुदरती तौर पर बंद होता है। उसके अलावा मोस्टली फ़ीमेल काफ में यानी कि मादा बछड़ियों में ये देखने में आया है कि उनको 4 थनों से ज़्यादा उनमें थन पाए जाते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा इजाफ़ी तौर पे 2 या 3 थन पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हर्निया के ऊपर बात करते हैं कि ये हर्निया बच्चों में कैसे हो जाती हैं। अम्बिलिकल यानी कि नाफ पे ये हर्निया कैसे नाफ वाली जगह पर हो जाती हैं। तो व्यूअर्स, हर्निया की मेन बड़ी सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस टाइम जानवर डिलीवरी यानी कि जानवर की डिलीवरी हो रही होती है, जानवर बच्चा दे रहा होता है, उस टाइम मोस्टली हर्निया का प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बच्चे और माँ का आपस में रब्ता जेर के ज़रिए यानी प्लेसेंटा के ज़रिए होता है, और प्लेसेंटा बच्चे की नाफ के ज़रिए होती है, जहाँ के जो कि मैं अभी हाथ लगा के पलपेट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चा माँ के ज़रिए खुराक इसी जगह से हासिल कर रहा होता है। तो डिलीवरी के बाद जिस टाइम माँ के साथ इसका कनेक्शन ख़त्म होता है तो मोस्टली ये जो इसकी नाफ है इसके साथ इसका कनेक्शन होता है। जिस टाइम वो कनेक्शन टूटता है, वो कनेक्शन इसका बंधन जो है वो टूटता है, तो उस टाइम इसके अंदर सुराख रह जाता है नाफ वाली जगह। तो उस सुराख वाली जगह पर मोस्टली जो पेट के अंदर आंतें जो उनके इंटेस्टाइन हैं, मोस्टली बाज़ औक़ात उसमें सुराख के ज़रिए नीचे को लटक जाती हैं, बाहर निकल आती हैं। तो फिर जैसे जैसे बच्चे का साइज़ बड़ा हो रहा होता है, वो भी नीचे से बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसा कि आपने अभी पीछे वीडियो में देखा है कि उसको स्वेलिंग ऐसे लग रहा है कि अंदर से पेट में से कोई चीज़ अलग उसमें लटक गई है। ठीक है, ऐसे वो फील होता है, जिसका सर्जरी के अलावा और कोई हल नहीं। तो इसकी सेकंड वजह जो मैंने आपको बताया कि इसका बाज़ औक़ात यानी कि नेचुरली तौर पर इसका रेक्टम का जो सुराख है वो बनता ही नहीं है, या वो बनता है तो बंद हो जाता है। ठीक है, वो ओपन नहीं होता और जानवर जो है फीसिस यानी स्टूल पास करने की कोशिश करता है और वो पास नहीं कर पाता। तो इस तरह की कंडीशन को हम एट्रेशिया एनी बोलते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात बच्चों के जोड़ों में इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं कि वो सही तौर पर खड़े नहीं हो पाते, स्टैंड नहीं कर पाते, चल फिर नहीं सकते, उनके जोड़ मुड़े हुए होते हैं आगे से। जैसा कि आप ये बच्चा देख रहे हैं, इसके भी जोड़ आगे से मुड़े हुए हैं। ये वीडियो में भी आपको क्लियर नहीं होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी कोई वीडियो आपको दिखाऊँगा, तो आपको उसके बारे में भी पता चल जाएगा। उसका भी सर्जरी के अलावा और कोई हल नहीं होता। तो तीसरा जो मैंने आपको बताया कि इजाफ़ी थनों का होना, 4 से ज़ायद थनों का होना, उसमें जस्ट नुकसान ये होता है कि जिस टाइम जानवर या मादा फ़ीमेल जब वो बड़ी होकर एक गाय बनती है, गाय बनने के बाद मोस्टली वो थन बाज़ औक़ात एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि उनमें से भी दूध आना शुरू हो जाता है। 1 से ज़ायद जो थन होते हैं तो उसमें मैस्टाइटिस के ख़तरा यानी कि ज़्यादा रहता है। और दूसरा, उसमें जो इनका हैवाना है उसकी शेप थोड़ी सी टेढ़ी लगती है। और साथ साथ क्योंकि वो बाज़ औक़ात एक्टिव हो जाते हैं वो छोटे थन जो हैं, जिसकी वजह से जानवरों में मैस्टाइटिस के ख़तरा ज़्यादा रहता है। और वो जैसे ही जानवर के में मैस्टाइटिस आएगा, एक साइड थोड़ी सी छोटी या बड़ी हो जाए तो उसमें जानवर की खूबसूरती ख़राब होती है और जानवर की मार्केट वैल्यू गिर जाती है। ठीक है, ये चंद मसाइल हैं जो मैंने बेहतर समझा कि आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चा और माँ आपस में इनका एक कनेक्शन है, माँ बच्चे को चाट रही है। इसके चाटने का यह फ़ायदा है कि जैसे जैसे
माँ बच्चे को चाटती रहेगी। इसकी ज़ुबान के अंदर ऐसी ख़ास अल्लाह पाक ने रगड़ रखी है, इसकी ज़ुबान की बनावट अल्लाह पाक ने ऐसे बनाई है कि जैसे जैसे ये अपने बच्चे को चाटती रहेगी, इसके ज़रिए इसका जिस्म स्टिमुलेट होता रहेगा, यानी कि उसके अंदर ऐसी रगड़ की वजह से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती जाएगी। और जैसे जैसे जानवर अपने बच्चे को चाटता रहता है, उसके जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और उसके जिस्म में जान, यानी कि उसको ऐसे लगा लें कि सपोर्ट मिलती रहती है कि वो जल्दी से जल्दी खड़ा है। और दूसरी मेन जो वजूहात हैं, मेन जो फार्मर गलती करता है बच्चे को बोली पिलाने में, यानी कि कोलास्ट्रम। कोलास्ट्रम बच्चे को पैदाइश के जितना जल्दी हो सके फ़ौरन बाद बच्चे को पिलानी चाहिए। मोस्टली जो फार्मर हैं वो उनका कंसेप्ट ये है कि जैसे ही जानवर ज़हर फेंके उसके ज़हर फेंकने के बाद ही कोलास्ट्रम पिलाना चाहिए, जबकि ये कंसेप्ट गलत है, क्योंकि ये कोलास्ट्रम के जज़ब होने की क़ुव्वत अल्लाह पाक ने बच्चे की आंतड़ियों में 3 दिन तक रखी है। तो आप इसको 10 मिनट से 3 घंटे के दौरान बच्चे को फ़ौरी तौर पर पिलाएं। कोशिश करें कि इनको पैदाइश के 10 से 15 मिनट बाद ही कोलास्ट्रम जानवर से निकालें और इसको पिला दें बोतल के ज़रिए। अगर ख़ुद पीता है तो और बेस्ट है। जितना बच्चे को जल्दी कोलास्ट्रम पिलाएंगे बच्चा उतनी जल्दी ही अपनी टांगों पर खड़ा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और ये क्योंकि कोलास्ट्रम में अल्लाह पाक ने ख़ास ताकत रखी हुई है, इसके अंदर मिनरल्स, वाइटामिन्स और कैल्शियम एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है, तो ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चंद इनकी हिफाजतें थी जो कि आप इनकी हिफाजतें कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको हर्निया के बारे में बताया है, हर्निया से आप अगर बचना चाहते हैं तो बच्चे का नाप को आप 2.5 सेंटीमीटर के फासले से काट सकते हैं। तो इसके अलावा जो बेसिक प्रॉब्लम्स जानवरों में सूने के बाद देखी गई हैं वो ये हैं कि अगर बच्चा यानी कि माँ ने खुद डिलीवरी किया है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसे देखने में आया कि बच्चा सांस नहीं ले रहा होता, क्योंकि उसके अंदर पैदाइशी तौर पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये लुब्रिकेशन इतनी ज़्यादा होती है जो कि जानवरों के बच्चों के फेफड़ों में पानी थोड़ा बहुत चला जाता है और जिसकी वजह से बच्चा सांस नहीं ले रहा होता। तो इस वक्त सबसे पहले जो ज़रूरी कदम जो है, जो ज़रूरी काम है वो हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले उसके नथनों को साफ़ करें। बच्चों को आप उल्टा लटका सकते हैं और उसके पसलियों की अच्छे तरीके से आप मालिश कर सकते हैं दोनों साइड की। पहले एक साइड की या इकट्ठा किसी कपड़े से या हाथ से दोनों साइड की कर सकते हैं। और साथ इसको कोशिश करें कि बच्चे को फ़ौरन अपनी माँ के पास डाल दें ताकि वो इसको चाटे और साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो और बच्चा बहाल हो जाए। तो ये है कि आप उसको उल्टा लटका सकते हैं, दोनों साइड पे उसकी पसलियों की मालिश कर सकते हैं, उसको रगड़ सकते हैं और उसके नथनों को खुशक कपड़े से या किसी तिनके से साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसको बोली टाइम पर पिलाएं और नाप को आप 2.5 सेंटीमीटर के फासले से काटें ताकि किसी किस्म का इन्फेक्शन या जरासीम उसको लग ना सकें। और लास्ट पे आप उसको गिरा लगा दें काटने के बाद। और जैसे ही आप उसको काटें साथ उसको टिंचर आयोडीन या पायोडीन के अंदर उसको डिप करें, उसके लास्ट आखिरी वाले सिरे को। तो 2 से 3 दिन तक आप उस पर टिंचर बायोडीन लगा सकते हैं। तो ये चंद काम हैं जो आपको अपने फार्म पे बच्चों के साथ करने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।